जाएंगे आके थाम लो, बस तुम ही देखा करो, तुम ही मेरा नाम लो। अनस मुश्तबा, नया स्वेटर, नई शर्ट, साफ जूते। आई एम इम्प्रेस्ड, वेरी गुड। एक्चुअली लोगों को लगेगा आज ईद का दिन है, लोगों को लगेगा कि आज तुम्हारी शादी है, क्योंकि इतना नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा तो तुम अपनी शादी पे ही लगोगे, राइट? मुझे पता क्या लग रहा है, मुझे लग रहा है कि लोग तुम्हें सलामी देना शुरू कर देंगे। क्या कुछ गलत काम है? तुम ना एक काम करना, जब तुम्हें कोई सलामी दे तो लाजमी कबूल कर लेना, क्योंकि इतने साफ सुथरे अच्छे हुलिये में खाली जेब अच्छी नहीं लगती। एक मिनट एक मिनट एक मिनट। ये लो, रख लो, कम है ना? क्योंकि तुम्हारे दोस्त डेफिनेटली तुमसे ट्रीट मांगेंगे, क्योंकि पहली बार तुम इतने साफ सुथरे हुलिये में देखेंगे। रीजन टू सेलिब्रेट। और तुम्हारे तो दोस्त भी इतने सारे हैं। मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे पास हैं? पप्पू ने दियोगे? देंगी भाई, बिल्कुल देंगी। इन्वेस्ट जो कर रही हैं। इन्वेस्ट मतलब? नहीं समझे? इन्वेस्ट कुछ नहीं, जाओ, बाय। मेरे घर से ऐसी आवाजें आएंगी तो लोग चौंकेंगे भी और पूछेंगे भी कि क्या तमाशा हो रहा है। क्यों पूछेंगे? मेरा घर, मेरे घर का मामला है। तो फिर आवाज भी बाहर नहीं आनी चाहिए। सगे भाई की मौजूदगी में गली या मोहल्ले में से कोई सरप्रस्त नहीं बनता, मगर यहां तो सगा भाई ही सौतेलों से बढ़कर साबित हुआ। भाई तो पनाहगाह होते हैं। क़यामत की निशानी है कि बहन भाई की वजह से डर कर कुंडी लगाकर बैठी है अंदर। मेरा तो दिल ही कट गया था जब वो वहां पैसे मांगने आई। और पैसे भी कौन से, जो जिस पर उसका अपना हक है। बाप ने घर में बराबर का हिस्सा क्या दे दिया? तुम तो दुश्मन ही हो गए। विरासत की तकसीम इस तरह नहीं होती। अब्बू ने गलत किया, मेरे साथ ज्यादती हुई है। एक मिनट, एक मिनट। विरासत मरने के बाद 2 और 1 के फर्क से तकसीम की जाती है। इंसान जीते जी जो मर्जी दे। जमील तुम्हारी फितरत से वाकिफ था, इसलिए उसने ये फैसला किया और ठीक किया। तुम्हें तो इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, जबकि तुम खुद इसके माल पे नजरें जमाए बैठे हो। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, बस तेरा साथ हो ड्रामे की इस किस्त का आगाज़ पिछले किस्त के अख्ताम से होता है, जहां पर हमें देखने को मिलता है कि जब अनस वहाँ से जेल से निकल गया होता है अंसा की बदौलत, तो फिर वहां पर
थोड़ा सा खुशी का माहौल हुआ होता है, लेकिन शयान जब खाना खा रहा होता है तभी वहाँ पर उसकी बहन आती है और फिर वो एक खबर दिखाती है और वहाँ पे हमें पता लगता है कि उसके खिलाफ़ वीडियो बना ली गई है और फिर शयान को गुस्सा चढ़ जाता है और वो वहाँ से निकल जाता है। वहाँ पर आमिर आ जाता है और फिर वो ये बताता है कि वहाँ पर उसने फ़हाम कुरैशी ने केस वापस ले लिया है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर जो लड़की होती है वो ये बताती है कि मैंने उससे बात की थी, शायद इसलिए उसने केस वापस ले लिया है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वहाँ पर फ़हाम अपने भाई से बात कर रहा होता है। वो कहता है कि शुक्र है कि तुम बच गए हो, अब तुम्हारा सिर्फ फ्रैक्चर और उसके बाद तुम थोड़ी दिनों के बाद यहाँ से निकल जाओगे। और उसका भाई बोलता है कि आपको वैसे केस वापस नहीं लेना चाहिए था, जिसके बाद वो बोलता है कि मुझे पता है कि आपने उस लड़की से बात की। तो फिर वो पूछने लगता है कि वो लड़की कैसी थी। वो बताता है वो जैसी भी थी, अभी सबसे अच्छी बात तो ये है कि अब तुम ठीक हो गए हो। जिसके बाद अगले मंदिर के अंदर हम देखते हैं कि अनस आंसा के साथ वहाँ पर यूनिवर्सिटी मौजूद होता है। वहाँ पर हम देखते हैं कि वो उससे शुक्रिया अदा कर रहा होता है। तो वो कहती है कि शुक्रिया नहीं, मुझसे माफ़ी मांगो क्योंकि तुम्हारी वजह से हमें थोड़ी तकलीफ़ उठानी पड़ी है। फिर वो उससे माफ़ी मांगता है और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर आंसा का भाई आ जाता है और फिर वो उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। यूनिवर्सिटी में जो लड़के लड़कियाँ मौजूद होते हैं वहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं और उसका भाई शर्मिंदगी से वहाँ से निकल जाता है। और फिर वहाँ पर हम देखते हैं कि अनस के नंबर अच्छे आए होते हैं। तो फिर उसकी तारीफ़ हो रही होती है और फिर हमें देखने को मिलता है कि वहाँ पर अंसा और उसकी दोस्त शॉपिंग मॉल के अंदर मौजूद होती हैं। वहाँ पर वो उस अंसा ने किसी तरीके से अपने पास 3000 रुपये लाए होते हैं। तो फिर वो वहाँ पर शॉपिंग मॉल के अंदर वहाँ पर बोलती है कि काफ़ी ज़्यादा पैसे हैं। जब उसकी दोस्त बोलती है कि ये वाला एक सूट है, ये सेल के ऊपर है, 4000 रुपये का है, लेकिन वो कहती है कि मेरे पास तो सिर्फ 3000 रुपये हैं। उसकी दोस्त कहती है कि चलो अंसा कहती है कि मुझे वैसे भी ये सूट अच्छा नहीं लग रहा। तो फिर वो उसकी दोस्त कहती है कि तुम्हें दूर से तो अच्छा लग रहा था, लेकिन जब तुमने इसकी कीमत सुनी है तो फिर तुम कंजूसी कर रही हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो बोलती है, उसकी दोस्त बोलती है कि हम यहाँ से ये जोड़ा लेकर ही जाएंगे। तो फिर अंसा बोलती है कि मेरे पास इसके अलावा कोई पैसे नहीं है। तो फिर ये कहाँ से आएंगे। तो फिर उसकी दोस्त बोलती है कि मुझे पता है कि तुम्हारे पास बैंक के अंदर 40,000 रुपये पड़े हैं, वो निकालो और फिर हम उनकी चीज़ें ले लेते हैं। जिसके बाद वो बोलती है कि नहीं, वो मैंने अपने जमा पूंजी रखी हुई है, वो मैं जब बूढ़ी हो जाऊंगी मैं वो तब इस्तेमाल करूंगी। जिसके बाद उसकी दोस्त बोलती है कि जो आगे का कोई भरोसा नहीं है, वैसे भी अगर पैसे होंगे तो फिर उसके साथ तो बच्चे खेल जाते हैं। तो फिर वहाँ पर उसकी दोस्त वहाँ पर आंसा बोलती है कि तुमने तो मुझे डरा दिया, लेकिन मैं पैसे नहीं खर्चने वाली। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर अनस और उसकी पुप्पी भी मौजूद होती हैं। वहाँ पर अनस को उसकी पुप्पी एक परस वाली दुकान पर लेकर जाती हैं और वो बोलती हैं कि कितना प्यारा परस है, तुम कहते हो तो मैं तुम्हें ले देती हूँ। तो फिर अनस साफ इनकार कर देता है और कहता है कि मेरे पास पहले ही एक परस मौजूद है। आंसा और उसकी दोस्त उसे दूर से देख लेती हैं और उसके पास जो पहुंच रही होती हैं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर उसकी पुप्पी उसे पूछती है कि अगर तुम्हारे पास परस है तो मुझे दिखाओ। इसके बाद वो उसे परस दिखाने लग जाता है और फिर वो पूछती है कि तो तुमने ये कहाँ से लिया। तो फिर आंसा वहाँ पर आ जाती है और वो कहती है कि ये इसने फुटपाथ से लिया है। वो बोलती है कि आपको कैसे पता। तो फिर वो बोलती है कि ये इस तरह के परस फुटपाथ के ऊपर ही मिलते हैं वैसे। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसकी फुप्पी को उसको पता लग जाता है कि वही लड़कियां हैं जिन्होंने वो कंपेन शुरू की थी और इसी की वजह से अनस बाहर आया होता है। तो वो उनका शुक्रिया अदा करने लग जाती हैं और फिर वहाँ पर हम देखते हैं कि वो उनके साथ चलने लग जाती है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो एक और जगह पर आ जाते हैं और वहाँ पर उसकी फुप्पी को सूट देख रही होती हैं और वहाँ पर आंसा खड़ी होती है। तो वो सूट आंसा के साथ लगा देती है और फिर वो पूछती है कि ये आप क्या कर रही हैं। वो बोलती है कि तुमने हम पर बहुत ज़्यादा एहसान किए हैं, मैं ये चाहती हूँ कि मैं तुम्हें ये सूट ले दूँ। के बाद आंसा बोलती है कि अच्छा, अगर हमारे एहसान को आप तोड़ रही हैं, आप हमारे साथ बहुत गलत कर रही है। हमने आप पर एहसान किया था, अगर किसी और के साथ गलत हुआ होता तो फिर हमने उसके साथ भी यही करना था। जिसके बाद उसकी अनस की फुप्पी बोलती हैं कि नहीं बेटा, मैंने तुम्हें बिल्कुल भी नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ भी नहीं कहा, बल्कि मैंने तो इसलिए कहा था कि तुमने हमारी मदद की है। चलो, मैं तुम्हारी
तो तुम पर वैसे भी अच्छा लग रहा था। जिसके बाद वो अनस पर भी शक करने लग जाती है कि उसने उसे कुछ बोला है, लेकिन वो साफ इनकार कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि आंसा को वो बोलती है कि अगर तुम्हारी वालदा तुम्हें देती तो फिर भी तुम इनकार कर देती। तो फिर वो बोलती है कि मेरी वालदा बचपन में जब मैं छोटी थी तभी वो फौत हो गई थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर वो उसका तोहफ़ा कबूल कर लेती है। जिसके बाद आंसा अपने घर चली जाती है। वहाँ पर उसका भाई और भाभी मौजूद होते हैं। तो फिर उसकी भाभी उसकी बेइज्जती करती है और उसका भाई भी उसकी बेइज्जती करता है। वहाँ पर बच्चे मौजूद होते हैं और वो भी अपनी वालदा से गालियों का मतलब पूछने लग जाते हैं। आंसा से उसकी भाभी पूछती है कि तुम्हें ये गिफ्ट किसने दिया है। तो वो बताती है कि ये अनस की पप्पी ने दिया है, जिसके पीछे उसने कंपेन शुरू की थी। और फिर उसे उस पर शक हो जाता है और आंसा गुस्सा करके वहाँ से चली जाती है और यहीं पर इस किस्त का अख्ताम भी हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बस तेरा साथ हो ड्रामे की इस किस्त का आगाज़ पिछले किस्त के अख्ताम से होता है, जहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि जब अनस वहाँ से जेल से निकल गया होता है आंसा की बदौलत, तो फिर वहाँ पर थोड़ा सा खुशी का माहौल हुआ होता है। लेकिन शयान जब खाना खा रहा होता है तभी वहाँ पर उसकी बहन आती है और फिर वो एक खबर दिखाती है और वहाँ पे हमें पता लगता है कि उसके ख़िलाफ़ वीडियो बना ली गई है। और फिर शयान को गुस्सा चढ़ जाता है और वो वहाँ से निकल जाता है। वहाँ पर आमिर आ जाता है और फिर वो ये बताता है कि वहाँ पर उसने फ़हाम कुरैशी ने केस वापस ले लिया है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर जो लड़की होती है वो ये बताती है कि मैंने उससे बात की थी, शायद इसलिए उसने केस वापस ले लिया है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वहाँ पर फ़हाम अपने भाई से बात कर रहा होता है। वो कहता है कि शुक्र है कि तुम बच गए हो, अब तुम्हारा सिर्फ फ्रैक्चर और उसके बाद तुम थोड़ी दिनों के बाद यहाँ से निकल जाओगे। और उसका भाई बोलता है कि आपको वैसे केस वापस नहीं लेना चाहिए था। जिसके बाद वो बोलता है कि मुझे पता है कि आपने उस लड़की से बात की। तो फिर वो पूछने लगता है कि वो लड़की कैसी थी। वो बताता है वो जैसी भी थी, अभी सबसे अच्छी बात तो ये है कि अब तुम ठीक हो गए हो। जिसके बाद अगले मंदिर के अंदर हम देखते हैं कि अनस आंसा के साथ वहाँ पर यूनिवर्सिटी मौजूद होता है। वहाँ पर हम देखते हैं कि वो उससे शुक्रिया अदा कर रहा होता है। तो वो कहती है कि शुक्रिया नहीं, मुझसे माफ़ी मांगो क्योंकि तुम्हारी वजह से हमें थोड़ी तकलीफ़ उठानी पड़ी है। फिर वो उससे माफ़ी मांगता है और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर आंसा का भाई आ जाता है और फिर वो उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। यूनिवर्सिटी में जो लड़के लड़कियाँ मौजूद होते हैं वहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं और उसका भाई शर्मिंदगी से वहाँ से निकल जाता है। और फिर वहाँ पर हम देखते हैं कि अनस के नंबर अच्छे आए होते हैं। तो फिर उसकी तारीफ़ हो रही होती है और फिर हमें देखने को मिलता है कि वहाँ पर आंसा और उसकी दोस्त शॉपिंग मॉल के अंदर मौजूद होती हैं। वहाँ पर वो उस आंसा ने किसी तरीके से अपने पास 3000 रुपये लाए होते हैं। तो फिर वो वहाँ पर शॉपिंग मॉल के अंदर वहाँ पर बोलती है कि काफ़ी ज़्यादा पैसे हैं। जब उसकी दोस्त बोलती है कि ये वाला एक सूट है, ये सेल के ऊपर है, 4000 रुपये का है, लेकिन वो कहती है कि मेरे पास तो सिर्फ 3000 रुपये हैं। उसकी दोस्त कहती है कि चलो आंसा कहती है कि मुझे वैसे भी ये सूट अच्छा नहीं लग रहा। तो फिर वो उसकी दोस्त कहती है कि तुम्हें दूर से तो अच्छा लग रहा था, लेकिन जब तुमने इसकी कीमत सुनी है तो फिर तुम कंजूसी कर रही हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो बोलती है, उसकी दोस्त बोलती है कि हम यहाँ से ये जोड़ा लेकर ही जाएंगे। तो फिर आंसा बोलती है कि मेरे पास इसके अलावा कोई पैसे नहीं है। तो फिर ये कहाँ से आएंगे। तो फिर उसकी दोस्त बोलती है कि मुझे पता है कि तुम्हारे पास बैंक के अंदर 40,000 रुपये पड़े हैं, वो निकालो और फिर हम उनकी चीज़ें ले लेते हैं। जिसके बाद वो बोलती है कि नहीं, वो मैंने अपने जमा पूंजी रखी हुई है, वो मैं जब बूढ़ी हो जाऊंगी मैं वो तब इस्तेमाल करूंगी। जिसके बाद उसकी दोस्त बोलती है कि जो आगे का कोई भरोसा नहीं है, वैसे भी अगर पैसे होंगे तो फिर उसके साथ तो बच्चे खेल जाते हैं। तो फिर वहाँ पर उसकी दोस्त वहाँ पर आंसा बोलती है कि तुमने तो मुझे डरा दिया, लेकिन मैं पैसे नहीं खर्चने वाली। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर अनस और उसकी पुप्पी भी मौजूद होती हैं। वहाँ पर अनस को उसकी पुप्पी एक परस वाली दुकान पर लेकर जाती हैं और वो बोलती हैं कि कितना प्यारा परस है, तुम कहते हो तो मैं तुम्हें ले देती हूँ। तो फिर अनस साफ इनकार कर देता है और कहता है कि मेरे पास पहले ही एक परस मौजूद है। आंसा और उसकी दोस्त उसे दूर से देख लेती हैं और उसके पास जो पहुंच रही होती हैं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर उसकी पुप्पी उसे पूछती है कि अगर तुम्हारे पास परस है तो मुझे दिखाओ।
इसके बाद वो उसे परत दिखाने लग जाता है और फिर वो पूछती है कि तो तुमने ये कहाँ से लिया। तो फिर अंसा वहाँ पर आ जाती है और वो कहती है कि ये इसने फुटपाथ से लिया है। वो बोलती है कि आपको कैसे पता। तो फिर वो बोलती है कि ये इस तरह के पर्स फुटपाथ के ऊपर ही मिलते हैं वैसे। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसकी फूफी को उसके ऊपर उसको पता लग जाता है कि वही लड़कियां हैं जिन्होंने वो कंपेन शुरू की थी और इसी की वजह से अनस बाहर आया होता है। तो वो उनका शुक्रिया अदा करने लग जाती हैं और फिर वहाँ पर हम देखते हैं कि वो उनके साथ चलने लग जाती है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो एक और जगह पर आ जाते हैं और वहाँ पर उसकी फूफी को सूट देख रही होती हैं और वहाँ पर आंसा खड़ी होती है। तो वो सूट आंसा के साथ लगा देती है और फिर वो पूछती है कि ये आप क्या कर रही हैं। वो बोलती है कि तुमने हम पर बहुत ज़्यादा एहसान किए हैं, मैं ये चाहती हूँ कि मैं तुम्हें ये सूट ले दूँ। के बाद आंसा बोलती है कि अच्छा, अगर हमारे एहसान की आप एहसान को आप तोड़ रही हैं, आप हमारे साथ बहुत गलत कर रही है। हमने आप पर एहसान किया था, अगर किसी और के साथ गलत हुआ होता तो फिर हमने उसके साथ भी यही करना था। जिसके बाद उसकी अनस की फूफी बोलती हैं कि नहीं बेटा, मैंने तुम्हें बिल्कुल भी नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ भी नहीं कहा, बल्कि मैंने तो इसलिए कहा था कि तुमने हमारी मदद की है। चलो, मैं तुम्हारी तुम पर वैसे भी अच्छा लग रहा था। जिसके बाद वो अनस पर भी शक करने लग जाती है कि उसने उसे कुछ बोला है, लेकिन वो साफ इनकार कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि आंसा को वो बोलती है कि अगर तुम्हारी वालदा तुम्हें देती तो फिर भी तुम इनकार कर देती। तो फिर वो बोलती है कि मेरी वालदा बचपन में जब मैं छोटी थी तभी वो फौत हो गई थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर वो उसका तोहफ़ा कबूल कर लेती है। जिसके बाद आंसा अपने घर चली जाती है। वहाँ पर उसका भाई और भाभी मौजूद होते हैं। तो फिर उसकी भाभी उसकी बेइज्जती करती है और उसका भाई भी उसकी बेइज्जती करता है। वहाँ पर बच्चे मौजूद होते हैं और वो भी अपनी वालदा से गालियों का मतलब पूछने लग जाते हैं। आंसा से उसकी भाभी पूछती है कि तुम्हें ये गिफ्ट किसने दिया है। तो वो बताती है कि ये अनस की फूफी ने दिया है, जिसके पीछे उसने कंपेन शुरू की थी। और फिर उसे उस पर शक हो जाता है और आंसा गुस्सा करके वहाँ से चली जाती है और यहीं पर इस किस्त का अख्ताम भी हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बस तेरा साथ हो ड्रामे की इस किस्त का आगाज़ पिछले किस्त के अख्ताम से होता है, जहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि जब अनस वहाँ से जेल से निकल गया होता है अंसा की बदौलत, तो फिर वहाँ पर थोड़ा सा खुशी का माहौल हुआ होता है। लेकिन शयान जब खाना खा रहा होता है तभी वहाँ पर उसकी बहन आती है और फिर वो एक खबर दिखाती है और वहाँ पे हमें पता लगता है कि उसके ख़िलाफ़ वीडियो बना ली गई है। और फिर शयान को गुस्सा चढ़ जाता है और वो वहाँ से निकल जाता है। वहाँ पर आमिर आ जाता है और फिर वो ये बताता है कि वहाँ पर उसने फ़हाम कुरैशी ने केस वापस ले लिया है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर जो लड़की होती है वो ये बताती है कि मैंने उससे बात की थी, शायद इसलिए उसने केस वापस ले लिया है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वहाँ पर फ़हाम अपने भाई से बात कर रहा होता है। वो कहता है कि शुक्र है कि तुम बच गए हो, अब तुम्हारा सिर्फ फ्रैक्चर और उसके बाद तुम थोड़ी दिनों के बाद यहाँ से निकल जाओगे। और उसका भाई बोलता है कि आपको वैसे केस वापस नहीं लेना चाहिए था। जिसके बाद वो बोलता है कि मुझे पता है कि आपने उस लड़की से बात की। तो फिर वो पूछने लगता है कि वो लड़की कैसी थी। वो बताता है वो जैसी भी थी, अभी सबसे अच्छी बात तो ये है कि अब तुम ठीक हो गए हो। जिसके बाद अगले मंदिर के अंदर हम देखते हैं कि अनस आंसा के साथ वहाँ पर यूनिवर्सिटी मौजूद होता है। वहाँ पर हम देखते हैं कि वो उससे शुक्रिया अदा कर रहा होता है। तो वो कहती है कि शुक्रिया नहीं, मुझसे माफ़ी मांगो क्योंकि तुम्हारी वजह से हमें थोड़ी तकलीफ़ उठानी पड़ी है। फिर वो उससे माफ़ी मांगता है और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर आंसा का भाई आ जाता है और फिर वो उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। यूनिवर्सिटी में जो लड़के लड़कियाँ मौजूद होते हैं वहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं और उसका भाई शर्मिंदगी से वहाँ से निकल जाता है। और फिर वहाँ पर हम देखते हैं कि अनस के नंबर अच्छे आए होते हैं। तो फिर उसकी तारीफ़ हो रही होती है और फिर हमें देखने को मिलता है कि वहाँ पर अंसा और उसकी दोस्त शॉपिंग मॉल के अंदर मौजूद होती हैं। वहाँ पर वो उस अंसा ने किसी तरीके से अपने पास 3000 रुपये लाए होते हैं। तो फिर वो वहाँ पर शॉपिंग मॉल के अंदर वहाँ पर बोलती है कि काफ़ी ज़्यादा पैसे हैं। जब उसकी दोस्त बोलती है कि ये वाला एक सूट है, ये सेल के ऊपर है, 4000 रुपये का है, लेकिन वो कहती है कि मेरे पास तो सिर्फ 3000 रुपये हैं। उसकी दोस्त कहती है कि चलो अंसा कहती है कि मुझे वैसे भी ये सूट अच्छा नहीं लग रहा। तो फिर वो उसकी दोस्त कहती है कि तुम्हें दूर से तो अच्छा लग रहा था, लेकिन जब तुमने इसकी कीमत सुनी है तो फिर तुम कंजूसी कर रही हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो बोलती है, उसकी दोस्त बोलती है कि हम यहाँ से ये जोड़ा लेकर ही जाएंगे। तो फिर अंसा बोलती है कि मेरे पास इसके अलावा कोई पैसे नहीं है। तो फिर ये कहाँ से आएंगे। तो फिर उसकी दोस्त बोलती है कि मुझे पता है कि तुम्हारे पास बैंक के अंदर 40,000 रुपये पड़े हैं, वो निकालो और फिर हम उनकी चीज़ें ले लेते हैं। जिसके बाद वो बोलती है कि नहीं, वो मैंने अपनी
अपनी जमा पूंजी रखी हुई है वो मैं जब बूढ़ी हो जाऊंगी मैं वो तब इस्तेमाल करूंगी। जिसके बाद उसकी दोस्त बोलती है कि जो आगे का कोई भरोसा नहीं है, वैसे भी अगर पैसे होंगे तो फिर उसके साथ तो बच्चे खेल जाते हैं। तो फिर वहाँ पर उसकी दोस्त वहाँ पर आंसा बोलती है कि तुमने तो मुझे डरा दिया, लेकिन मैं पैसे नहीं खर्चने वाली। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर अनस और उसकी फूफी भी मौजूद होती हैं। वहाँ पर अनस को उसकी फूफी एक परस वाली दुकान पर लेकर जाती हैं और वो बोलती हैं कि कितना प्यारा परस है, तुम कहते हो तो मैं तुम्हें ले देती हूँ। तो फिर अनस साफ इनकार कर देता है और कहता है कि मेरे पास पहले ही एक परस मौजूद है। आंसा और उसकी दोस्त उसे दूर से देख लेती हैं और उसके पास जो पहुंच रही होती हैं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर उसकी फूफी उसे पूछती है कि अगर तुम्हारे पास परस है तो मुझे दिखाओ। इसके बाद वो उसे परस दिखाने लग जाता है और फिर वो पूछती है कि तो तुमने ये कहाँ से लिया। तो फिर आंसा वहाँ पर आ जाती है और वो कहती है कि ये इसने फुटपाथ से लिया है। वो बोलती है कि आपको कैसे पता। तो फिर वो बोलती है कि ये इस तरह के परस फुटपाथ के ऊपर ही मिलते हैं वैसे। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसकी फूफी को उसके ऊपर उसको पता लग जाता है कि वही लड़कियां हैं जिन्होंने वो कंपेन शुरू की थी और इसी की वजह से अनस बाहर आया होता है। तो वो उनका शुक्रिया अदा करने लग जाती हैं और फिर वहाँ पर हम देखते हैं कि वो उनके साथ चलने लग जाती है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो एक और जगह पर आ जाते हैं और वहाँ पर उसकी फूफी को सूट देख रही होती हैं और वहाँ पर आंसा खड़ी होती है। तो वो सूट आंसा के साथ लगा देती है और फिर वो पूछती है कि ये आप क्या कर रही हैं। वो बोलती है कि तुमने हम पर बहुत ज़्यादा एहसान किए हैं, मैं ये चाहती हूँ कि मैं तुम्हें ये सूट ले दूँ। के बाद आंसा बोलती है कि अच्छा अगर हमारे एहसान की आप एहसान को आप तोड़ रही हैं, आप हमारे साथ बहुत गलत कर रही है। हमने आप पर एहसान किया था, अगर किसी और के साथ गलत हुआ होता तो फिर हमने उसके साथ भी यही करना था। जिसके बाद उसकी अनस की फूफी बोलती हैं कि नहीं बेटा, मैंने तुम्हें बिल्कुल भी नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ भी नहीं कहा, बल्कि मैंने तो इसलिए कहा था कि तुमने हमारी मदद की है। चलो मैं तुम्हारी तो तुम पर वैसे भी अच्छा लग रहा था। जिसके बाद वो अनस पर भी शक करने लग जाती है कि उसने उसे कुछ बोला है, लेकिन वह साफ इनकार कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि आंसा को वो बोलती है कि अगर तुम्हारी वालदा तुम्हें देती तो फिर भी तुम इनकार कर देती। तो फिर वो बोलती है कि मेरी वालदा बचपन में जब मैं छोटी थी तभी वो फौत हो गई थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर वो उसका तोहफ़ा कबूल कर लेती है। जिसके बाद आंसा अपने घर चली जाती है। वहाँ पर उसका भाई और भाभी मौजूद होते हैं। तो फिर उसकी भाभी उसकी बेइज्जती करती है और उसका भाई भी उसकी बेइज्जती करता है। वहाँ पर बच्चे मौजूद होते हैं और वो भी अपनी वालदा से गालियों का मतलब पूछने लग जाते हैं। आंसा से उसकी भाभी पूछती है कि तुम्हें ये गिफ्ट किसने दिया है। तो वो बताती है कि ये अनस की फूफी ने दिया है, जिसके पीछे उसने कंपेन शुरू की थी। और फिर उसे उस पर शक हो जाता है और आंसा गुस्सा करके वहाँ से चली जाती है और यहीं पर इस किस्त का अख्ताम भी हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बस तेरा साथ हो ड्रामे की इस किस्त का आगाज़ पिछले किस्त के अख्ताम से होता है, जहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि जब अनस वहाँ से जेल से निकल गया होता है अंसा की बदौलत, तो फिर वहाँ पर थोड़ा सा खुशी का माहौल हुआ होता है। लेकिन शयान जब खाना खा रहा होता है तभी वहाँ पर उसकी बहन आती है और फिर वो एक खबर दिखाती है और वहाँ पे हमें पता लगता है कि उसके ख़िलाफ़ वीडियो बना ली गई है। और फिर शयान को गुस्सा चढ़ जाता है और वो वहाँ से निकल जाता है। वहाँ पर आमिर आ जाता है और फिर वो ये बताता है कि वहाँ पर उसने फ़हाम कुरैशी ने केस वापस ले लिया है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर जो लड़की होती है वो ये बताती है कि मैंने उससे बात की थी, शायद इसलिए उसने केस वापस ले लिया है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वहाँ पर फ़हाम अपने भाई से बात कर रहा होता है। वो कहता है कि शुक्र है कि तुम बच गए हो, अब तुम्हारा सिर्फ फ्रैक्चर और उसके बाद तुम थोड़ी दिनों के बाद यहाँ से निकल जाओगे। और उसका भाई बोलता है कि आपको वैसे केस वापस नहीं लेना चाहिए था। जिसके बाद वो बोलता है कि मुझे पता है कि आपने उस लड़की से बात की। तो फिर वो पूछने लगता है कि वो लड़की कैसी थी। वो बताता है वो जैसी भी थी, अभी सबसे अच्छी बात तो ये है कि अब तुम ठीक हो गए हो। जिसके बाद अगले मंदिर के अंदर हम देखते हैं कि अनस आंसा के साथ वहाँ पर यूनिवर्सिटी मौजूद होता है। वहाँ पर हम देखते हैं कि वो उससे शुक्रिया अदा कर रहा होता है। तो वो कहती है कि शुक्रिया नहीं, मुझसे माफ़ी मांगो क्योंकि तुम्हारी वजह से हमें थोड़ी तकलीफ़ उठानी पड़ी है। फिर वो उससे माफ़ी मांगता है और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर आंसा का भाई आ जाता है और फिर वो उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। यूनिवर्सिटी में जो लड़के लड़कियाँ मौजूद होते हैं वहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं और उसका भाई शर्मिंदगी से वहाँ से निकल जाता है। और फिर वहाँ पर हम देखते हैं कि अनस के नंबर अच्छे आए होते हैं। तो फिर वो उसकी तारीफ़ हो रही होती है और फिर
हमें देखने को मिलता है कि वहाँ पर अंसा और उसकी दोस्त शॉपिंग मॉल के अंदर मौजूद होती हैं। वहाँ पर वो उस अंसा ने किसी तरीके से अपने पास 3000 रुपये लाए होते हैं, तो फिर वो वहाँ पर शॉपिंग मॉल के अंदर वहाँ पर बोलती है कि काफ़ी ज़्यादा पैसे हैं। जब उसकी दोस्त बोलती है कि ये वाला एक सूट है, ये सेल के ऊपर है, 4000 रुपये का है, लेकिन वो कहती है कि मेरे पास तो सिर्फ 3000 रुपये हैं। उसकी दोस्त कहती है कि चलो अंसा कहती है कि मुझे वैसे भी ये सूट अच्छा नहीं लग रहा। तो फिर वो उसकी दोस्त कहती है कि तुम्हें दूर से तो अच्छा लग रहा था, लेकिन जब तुमने इसकी कीमत सुनी है तो फिर तुम कंजूसी कर रही हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो बोलती है, उसकी दोस्त बोलती है कि हम यहाँ से ये जोड़ा लेकर ही जाएंगे। तो फिर अंसा बोलती है कि मेरे पास इसके अलावा कोई पैसे नहीं है, तो फिर ये कहाँ से आएंगे। तो फिर उसकी दोस्त बोलती है कि मुझे पता है कि तुम्हारे पास बैंक के अंदर 40,000 रुपये पड़े हैं, वो निकालो और फिर हम उनकी चीज़ें ले लेते हैं। जिसके बाद वो बोलती है कि नहीं, वो मैंने अपने जमा पूंजी रखी हुई है, वो मैं जब बूढ़ी हो जाऊंगी मैं वो तब इस्तेमाल करूंगी। जिसके बाद उसकी दोस्त बोलती है कि जो आगे का कोई भरोसा नहीं है, वैसे भी अगर पैसे होंगे तो फिर उसके साथ तो बच्चे खेल जाते हैं। तो फिर वहाँ पर उसकी दोस्त वहाँ पर अंसा बोलती है कि तुमने तो मुझे डरा दिया, लेकिन मैं पैसे नहीं खर्चने वाली। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर अनस और उसकी पुप्पी भी मौजूद होती हैं। वहाँ पर अनस को उसकी पुप्पी एक परस वाली दुकान पर लेकर जाती हैं और वो बोलती हैं कि कितना प्यारा परस है, तुम कहते हो तो मैं तुम्हें ले देती हूँ। तो फिर अनस साफ इनकार कर देता है और कहता है कि मेरे पास पहले ही एक परस मौजूद है। अंसा और उसकी दोस्त उसे दूर से ही देख लेती हैं और उसके पास जो पहुंच रही होती हैं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर उसकी पुप्पी उसे पूछती है कि अगर तुम्हारे पास परस है तो मुझे दिखाओ। इसके बाद वो उसे परस दिखाने लग जाता है और फिर वो पूछती है कि तो तुमने ये कहाँ से लिया। तो फिर अंसा वहाँ पर आ जाती है और वो कहती है कि ये इसने फुटपाथ से लिया है। वो बोलती है कि आपको कैसे पता। तो फिर वो बोलती है कि ये इस तरह के परस फुटपाथ के ऊपर ही मिलते हैं वैसे। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसकी फुप्पी को उसके ऊपर उसको पता लग जाता है कि वही लड़कियां हैं जिन्होंने वो कंपेन शुरू की थी, और इसी की वजह से अनस बाहर आया होता है। तो वो उनका शुक्रिया अदा करने लग जाती हैं और फिर वहाँ पर हम देखते हैं कि वो उनके साथ चलने लग जाती है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो एक और जगह पर आ जाते हैं और वहाँ पर उसकी फुप्पी को सूट देख रही होती हैं और वहाँ पर अंसा खड़ी होती है। तो वो सूट अंसा के साथ लगा देती है और फिर वो पूछती है कि ये आप क्या कर रही हैं। वो बोलती है कि तुमने हम पर बहुत ज़्यादा एहसान किए हैं, मैं ये चाहती हूँ कि मैं तुम्हें ये सूट ले दूँ। के बाद अंसा बोलती है कि अच्छा, अगर हमारे एहसान की आप एहसान को आप तोड़ रही हैं, आप हमारे साथ बहुत गलत कर रही है। हमने आप पर एहसान किया था, अगर किसी और के साथ गलत हुआ होता तो फिर हमने उसके साथ भी यही करना था। जिसके बाद उसकी अनस के ऊपर बोलती हैं कि नहीं बेटा, मैंने तुम्हें बिल्कुल भी नुकसान पहुँचाने के लिए कुछ भी नहीं कहा, बल्कि मैंने तो इसलिए कहा था कि तुमने हमारी मदद की है। चलो, मैं तुम्हारी तो तुम पर वैसे भी अच्छा लग रहा था। जिसके बाद वो अनस पर भी शक करने लग जाती है कि उसने उसे कुछ बोला है, लेकिन वह साफ इनकार कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अंसा को वो बोलती है कि अगर तुम्हारी वालदा तुम्हें देती तो फिर भी तुम इनकार कर देती। तो फिर वो बोलती है कि मेरी वालदा बचपन में जब मैं छोटी थी तभी वो फौत हो गई थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर वो उसका तोहफ़ा कबूल कर लेती है। जिसके बाद अंसा अपने घर चली जाती है। वहाँ पर उसका भाई और भाभी मौजूद होते हैं। तो फिर उसकी भाभी उसकी बेइज्जती करती है और उसका भाई भी उसकी बेइज्जती करता है। वहाँ पर बच्चे मौजूद होते हैं और वो भी अपनी वालदा से गालियों का मतलब पूछने लग जाते हैं। अंसा से उसकी भाभी पूछती है कि तुम्हें ये गिफ्ट किसने दिया है। तो वो बताती है कि ये अनस की पुप्पी ने दिया है, जिसके पीछे उसने कंपेन शुरू की थी। और फिर उसे उस पर शक हो जाता है और अंसा गुस्सा करके वहाँ से चली जाती है और यहीं पर इस किस्त का अख्ताम भी हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बस तेरा साथ हो ड्रामे की इस किस्त का आगाज़ पिछले किस्त के अख्ताम से होता है, जहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि जब अनस वहाँ से जेल से निकल गया होता है अंसा की बदौलत, तो फिर वहाँ पर थोड़ा सा खुशी का माहौल हुआ होता है। लेकिन शयान जब खाना खा रहा होता है तभी वहाँ पर उसकी बहन आती है और फिर वो एक खबर दिखाती है और वहाँ पे हमें पता लगता है कि उसके ख़िलाफ़ वीडियो बना ली गई है। और फिर शयान को गुस्सा चढ़ जाता है और वो वहाँ से निकल जाता है। वहाँ पर आमिर आ जाता है और फिर वो ये बताता है कि वहाँ पर उसने फ़हाम कुरैशी ने केस वापस ले लिया है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर जो लड़की होती है वो ये बताती है कि मैंने उससे बात की
थी, शायद इसलिए उसने केस वापस ले लिया है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वहाँ पर फार्म अपने भाई से बात कर रहा होता है। वो कहता है कि शुक्र है कि तुम बच गए हो, अब तुम्हारा सिर्फ फ्रैक्चर और उसके बाद तुम थोड़ी दिनों के बाद यहाँ से निकल जाओगे। और उसका भाई बोलता है कि आपको वैसे केस वापस नहीं लेना चाहिए था। जिसके बाद वो बोलता है कि मुझे पता है कि आपने उस लड़की से बात की। तो फिर वो पूछने लगता है कि वो लड़की कैसी थी। वो बताता है वो जैसी भी थी, अभी सबसे अच्छी बात तो ये है कि अब तुम ठीक हो गए हो। जिसके बाद अगले मंदिर के अंदर हम देखते हैं कि अनस आंसा के साथ वहाँ पर यूनिवर्सिटी मौजूद होता है। वहाँ पर हम देखते हैं कि वो उससे शुक्रिया अदा कर रहा होता है। तो वो कहती है कि शुक्रिया नहीं, मुझसे माफ़ी मांगो क्योंकि तुम्हारी वजह से हमें थोड़ी तकलीफ़ उठानी पड़ी है। फिर वो उससे माफ़ी मांगता है और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर आंसा का भाई आ जाता है और फिर वो उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। यूनिवर्सिटी में जो लड़के लड़कियाँ मौजूद होते हैं वहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं और उसका भाई शर्मिंदगी से वहाँ से निकल जाता है। और फिर वहाँ पर हम देखते हैं कि अनस के नंबर अच्छे आए होते हैं। तो फिर उसकी तारीफ़ हो रही होती है और फिर हमें देखने को मिलता है कि वहाँ पर अंसा और उसकी दोस्त शॉपिंग मॉल के अंदर मौजूद होती हैं। वहाँ पर वो उस अंसा ने किसी तरीके से अपने पास 3000 रुपये लाए होते हैं। तो फिर वो वहाँ पर शॉपिंग मॉल के अंदर वहाँ पर बोलती है कि काफ़ी ज़्यादा पैसे हैं। जब उसकी दोस्त बोलती है कि ये वाला एक सूट है, ये सेल के ऊपर है, 4000 रुपये का है, लेकिन वो कहती है कि मेरे पास तो सिर्फ 3000 रुपये हैं। उसकी दोस्त कहती है कि चलो अंसा कहती है कि मुझे वैसे भी ये सूट अच्छा नहीं लग रहा। तो फिर वो उसकी दोस्त कहती है कि तुम्हें दूर से तो अच्छा लग रहा था, लेकिन जब तुमने इसकी कीमत सुनी है तो फिर तुम कंजूसी कर रही हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो बोलती है, उसकी दोस्त बोलती है कि हम यहाँ से ये जोड़ा लेकर ही जाएंगे। तो फिर अंसा बोलती है कि मेरे पास इसके अलावा कोई पैसे नहीं है। तो फिर ये कहाँ से आएंगे। तो फिर उसकी दोस्त बोलती है कि मुझे पता है कि तुम्हारे पास बैंक के अंदर 40,000 रुपये पड़े हैं, वो निकालो और फिर हम उनकी चीज़ें ले लेते हैं। जिसके बाद वो बोलती है कि नहीं, वो मैंने अपने जमा पूंजी रखी हुई है, वो मैं जब बूढ़ी हो जाऊंगी मैं वो तब इस्तेमाल करूंगी। जिसके बाद उसकी दोस्त बोलती है कि जो आगे का कोई भरोसा नहीं है, वैसे भी अगर पैसे होंगे तो फिर उसके साथ तो बच्चे खेल जाते हैं। तो फिर वहाँ पर उसकी दोस्त वहाँ पर आंसा बोलती है कि तुमने तो मुझे डरा दिया, लेकिन मैं पैसे नहीं खर्चने वाली। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर अनस और उसकी पुप्पी भी मौजूद होती हैं। वहाँ पर अनस को उसकी पुप्पी एक परस वाली दुकान पर लेकर जाती हैं और वो बोलती हैं कि कितना प्यारा परस है, तुम कहते हो तो मैं तुम्हें ले देती हूँ। तो फिर अनस साफ इनकार कर देता है और कहता है कि मेरे पास पहले ही एक परस मौजूद है। आंसा और उसकी दोस्त उसे दूर से देख लेती हैं और उसके पास जो पहुंच रही होती हैं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर उसकी पुप्पी उसे पूछती है कि अगर तुम्हारे पास परस है तो मुझे दिखाओ। इसके बाद वो उसे परस दिखाने लग जाता है और फिर वो पूछती है कि तो तुमने ये कहाँ से लिया। तो फिर आंसा वहाँ पर आ जाती है और वो कहती है कि ये इसने फुटपाथ से लिया है। वो बोलती है कि आपको कैसे पता। तो फिर वो बोलती है कि ये इस तरह के परस फुटपाथ के ऊपर ही मिलते हैं वैसे। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसकी फुप्पी को उसको पता लग जाता है कि वही लड़कियां हैं जिन्होंने वो कंपेन शुरू की थी और इसी की वजह से अनस बाहर आया होता है। तो वो उनका शुक्रिया अदा करने लग जाती हैं और फिर वहाँ पर हम देखते हैं कि वो उनके साथ चलने लग जाती है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो एक और जगह पर आ जाते हैं और वहाँ पर उसकी फुप्पी को सूट देख रही होती हैं और वहाँ पर आंसा खड़ी होती है। तो वो सूट आंसा के साथ लगा देती है और फिर वो पूछती है कि ये आप क्या कर रही हैं। वो बोलती है कि तुमने हम पर बहुत ज़्यादा एहसान किए हैं, मैं ये चाहती हूँ कि मैं तुम्हें ये सूट ले दूँ। के बाद आंसा बोलती है कि अच्छा, अगर हमारे एहसान की एहसान को आप तोड़ रही हैं, आप हमारे साथ बहुत गलत कर रही है। हमने आप पर एहसान किया था, अगर किसी और के साथ गलत हुआ होता तो फिर हमने उसके साथ भी यही करना था। जिसके बाद उसकी अनस की फुप्पी बोलती हैं कि नहीं बेटा, मैंने तुम्हें बिल्कुल भी नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ भी नहीं कहा, बल्कि मैंने तो इसलिए कहा था कि तुमने हमारी मदद की है। चलो, मैं तुम पर वैसे भी अच्छा लग रहा था। जिसके बाद वो अनस पर भी शक करने लग जाती है कि उसने उसे कुछ बोला है, लेकिन वो साफ इनकार कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि आंसा को वो बोलती है कि अगर तुम्हारी वालदा तुम्हें देती तो फिर भी तुम इनकार कर देती। तो फिर वो बोलती है कि मेरी वालदा बचपन में जब मैं छोटी थी तभी वो फौत हो गई थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर वो उसका तोहफ़ा कबूल कर लेती है। जिसके बाद आंसा अपने घर चली जाती है। वहाँ पर उसका भाई और भाभी मौजूद होते हैं। तो फिर उसकी भाभी उसकी
बेइज्जती करती है और उसका भाई भी उसकी बेइज्जती करता है। वहाँ पर बच्चे मौजूद होते हैं और वो भी अपनी वालदा से गालियों का मतलब पूछने लग जाते हैं। अंसा से उसकी भाभी पूछती है कि तुम्हें ये गिफ्ट किसने दिया है, तो वो बताती है कि ये अनस की पप्पी ने दिया है, जिसके पीछे उसने कंपेन शुरू की थी। और फिर उसे उस पर शक हो जाता है और अंसा गुस्सा करके वहाँ से चली जाती है और यहीं पर इस किस्त का अख्ताम भी हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बस तेरा साथ हो ड्रामे की इस किस्त का आगाज़ पिछले किस्त के अख्ताम से होता है, जहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि जब अनस वहाँ से जेल से निकल गया होता है अंसा की बदौलत, तो फिर वहाँ पर थोड़ा सा खुशी का माहौल हुआ होता है। लेकिन शयान जब खाना खा रहा होता है तभी वहाँ पर उसकी बहन आती है और फिर वो एक खबर दिखाती है और वहाँ पे हमें पता लगता है कि उसके ख़िलाफ़ वीडियो बना ली गई है। और फिर शयान को गुस्सा चढ़ जाता है और वो वहाँ से निकल जाता है। वहाँ पर आमिर आ जाता है और फिर वो ये बताता है कि वहाँ उसने फ़हाम कुरैशी ने केस वापस ले लिया है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर जो लड़की होती है वो ये बताती है कि मैंने उससे बात की थी, शायद इसलिए उसने केस वापस ले लिया है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वहाँ पर फ़हाम अपने भाई से बात कर रहा होता है। वो कहता है कि शुक्र है कि तुम बच गए हो, अब तुम्हारा सिर्फ फ्रैक्चर और उसके बाद तुम थोड़ी दिनों के बाद यहाँ से निकल जाओगे। और उसका भाई बोलता है कि आपको वैसे केस वापस नहीं लेना चाहिए था, जिसके बाद वो बोलता है कि मुझे पता है कि आपने उस लड़की से बात की। तो फिर वो पूछने लगता है कि वो लड़की कैसी थी। वो बताता है वो जैसी भी थी, अभी सबसे अच्छी बात तो ये है कि अब तुम ठीक हो गए हो। जिसके बाद अगले मंदिर के अंदर हम देखते हैं कि अनस अंसा के साथ वहाँ पर यूनिवर्सिटी मौजूद होता है। वहाँ पर हम देखते हैं कि वो उससे शुक्रिया अदा कर रहा होता है। तो वो कहती है कि शुक्रिया नहीं, मुझसे माफ़ी मांगो क्योंकि तुम्हारी वजह से हमें थोड़ी तकलीफ़ उठानी पड़ी है। फिर वो उससे माफ़ी मांगता है और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर अंसा का भाई आ जाता है और फिर वो उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। यूनिवर्सिटी में जो लड़के लड़कियाँ मौजूद होते हैं वहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं और उसका भाई शर्मिंदगी से वहाँ से निकल जाता है। और फिर वहाँ पर हम देखते हैं कि अनस के नंबर अच्छे आए होते हैं। तो फिर उसकी तारीफ़ हो रही होती है और फिर हमें देखने को मिलता है कि वहाँ पर अंसा और उसकी दोस्त शॉपिंग मॉल के अंदर मौजूद होती हैं। वहाँ पर वो अंसा ने किसी तरीके से अपने पास 3000 रुपये लाए होते हैं। तो फिर वो वहाँ पर शॉपिंग मॉल के अंदर वहाँ पर बोलती है कि काफ़ी ज़्यादा पैसे हैं। जब उसकी दोस्त बोलती है कि ये वाला एक सूट है, ये सेल के ऊपर है, 4000 रुपये का है, लेकिन वो कहती है कि मेरे पास तो सिर्फ 3000 रुपये हैं। उसकी दोस्त कहती है कि चलो अंसा कहती है कि मुझे वैसे भी ये सूट अच्छा नहीं लग रहा। तो फिर वो उसकी दोस्त कहती है कि तुम्हें दूर से तो अच्छा लग रहा था, लेकिन जब तुमने इसकी कीमत सुनी है तो फिर तुम कंजूसी कर रही हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो बोलती है, उसकी दोस्त बोलती है कि हम यहाँ से ये जोड़ा लेकर ही जाएंगे। तो फिर अंसा बोलती है कि मेरे पास इसके अलावा कोई पैसे नहीं है। तो फिर ये कहाँ से आएंगे। तो फिर उसकी दोस्त बोलती है कि मुझे पता है कि तुम्हारे पास बैंक के अंदर 40,000 रुपये पड़े हैं, वो निकालो और फिर हम उनकी चीज़ें ले लेते हैं। जिसके बाद वो बोलती है कि नहीं, वो मैंने अपने जमा पूंजी रखी हुई है, वो मैं जब बूढ़ी हो जाऊंगी मैं वो तब इस्तेमाल करूंगी। जिसके बाद उसकी दोस्त बोलती है कि जो आगे का कोई भरोसा नहीं है, वैसे भी अगर पैसे होंगे तो फिर उसके साथ तो बच्चे खेल जाते हैं। तो फिर वहाँ पर उसकी दोस्त वहाँ पर अंसा बोलती है कि तुमने तो मुझे डरा दिया, लेकिन मैं पैसे नहीं खर्चने वाली। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर अनस और उसकी पुप्पी भी मौजूद होती हैं। वहाँ पर अनस को उसकी पुप्पी एक परस वाली दुकान पर लेकर जाती हैं और वो बोलती हैं कि कितना प्यारा परस है, तुम कहते हो तो मैं तुम्हें ले देती हूँ। तो फिर अनस साफ इनकार कर देता है और कहता है कि मेरे पास पहले ही एक परस मौजूद है। अंसा और उसकी दोस्त उसे दूर से देख लेती हैं और उसके पास जो पहुंच रही होती हैं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर उसकी पुप्पी उसे पूछती है कि अगर तुम्हारे पास परस है तो मुझे दिखाओ। इसके बाद वो उसे परस दिखाने लग जाता है और फिर वो पूछती है कि तो तुमने ये कहाँ से लिया। तो फिर अंसा वहाँ पर आ जाती है और वो कहती है कि ये इसने फुटपाथ से लिया है। वो बोलती है कि आपको कैसे पता। तो फिर वो बोलती है कि ये इस तरह के परस फुटपाथ के ऊपर ही मिलते हैं वैसे। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसकी फुप्पी को उसको पता लग जाता है कि वही लड़कियां हैं जिन्होंने वो कंपेन शुरू की थी और इसी की वजह से अनस बाहर आया होता है। तो वो उनका शुक्रिया अदा करने लग जाती हैं
हैं और फिर वहाँ पर हम देखते हैं कि वो उनके साथ चलने लग जाती है, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो एक और जगह पर आ जाते हैं और वहाँ पर उसकी हुप्पी को सूट देख रही होती हैं और वहाँ पर आंसा खड़ी होती है, तो वो सूट आंसा के साथ लगा देती है और फिर वो पूछती है कि ये आप क्या कर रही हैं। वो बोलती है कि तुमने हम पर बहुत ज़्यादा एहसान किए हैं, मैं ये चाहती हूँ कि मैं तुम्हें ये सूट ले दूँ। के बाद आंसा बोलती है कि अच्छा, अगर हमारे एहसान की आप एहसान को आप तोड़ रही हैं, आप हमारे साथ बहुत गलत कर रही है, हमने आप पर एहसान किया था, अगर किसी और के साथ गलत हुआ होता तो फिर हमने उसके साथ भी यही करना था। जिसके बाद उसकी अनस की ऊपर बोलती हैं कि नहीं बेटा, मैंने तुम्हें बिल्कुल भी नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ भी नहीं कहा, बल्कि मैंने तो इसलिए कहा था कि तुमने हमारी मदद की है, चलो मैं तुम पर वैसे भी अच्छा लग रहा था। जिसके बाद वो अनस पर भी शक करने लग जाती है कि उसने उसे कुछ बोला है, लेकिन वो साफ इनकार कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि आंसा को वो बोलती है कि अगर तुम्हारी वालदा तुम्हें देती तो फिर भी तुम इनकार कर देती। तो फिर वो बोलती है कि मेरी वालदा बचपन में जब मैं छोटी थी तभी वो फौत हो गई थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर वो उसका तोहफ़ा कबूल कर लेती है। जिसके बाद आंसा अपने घर चली जाती है, वहाँ पर उसका भाई और भाभी मौजूद होते हैं। तो फिर उसकी भाभी उसकी बेइज्जती करती है और उसका भाई भी उसकी बेइज्जती करता है। वहाँ पर बच्चे मौजूद होते हैं और वो भी अपनी वालदा से गालियों का मतलब पूछने लग जाते हैं। आंसा से उसकी भाभी पूछती है कि तुम्हें ये गिफ्ट किसने दिया है, तो वो बताती है कि ये अनस की फूफी ने दिया है, जिसके पीछे उसने कंपेन शुरू की थी। और फिर उसे उस पर शक हो जाता है और आंसा गुस्सा करके वहाँ से चली जाती है और यहीं पर इस किस्त का अख्ताम भी हो जाता है।